आज मंगलवार की सुबह एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। पहले बुरी खबर देख लेते हैं। ईरान ने कतार में स्थित यूएस एयरबेस पर मिसाइल लॉन्च कर दी है। अब अच्छी खबर यह है कि रातों रात WTI कच्चे तेल के दाम 7.2% गिरे हैं $68.50 प्रति बैरल तक। ये गिरावट इस बात को दर्शाती है कि शायद मार्केट्स अब एक पोटेंशियल डीएस्केलेशन मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट का पूरी तरह से प्राइसिंग कर रहे हैं। अब डिटेल्स में जाने से पहले ये एक फेमस कोट है बेंजामिन ग्राहम का, जो रिनाउंड इन्वेस्टर है और जिन्हें फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है। इन द शॉर्ट रन द मार्केट इज अ वोटिंग मशीन, बट इन द लॉन्ग रन इट इज अ वेइंग मशीन। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1874 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 5592 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट्स निफ्टी के लिए रिस्की रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ न्यूट्रल रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स एक बड़े कंसोलिडेशन की ओर वोलेटाइल एनवायरनमेंट में जताते हुए जून महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,500 से 26,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स, जो कि फेयर इंडेक्स है, वो 14.04 लेवल्स पर ऊपर बढ़ गया। लास्ट चेक पर यूएसडी INR 26 जून एक्सपायरी के लिए 86.79 लेवल्स पर ऊपर था। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 26 जून एक्सपायरी के लिए 1.03 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 26 जून एक्सपायरी के लिए 0.86 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, हमें लगता है कि निफ्टी बुल्स रिलक्टेंट नजर आ सकते हैं किसी भी एक्सेसिव स्ट्रेंथ पर। वहीं दूसरी ओर सेलर्स भी किसी भी एक्सेसिव वीकनेस पर रिलक्टेंट देखने को मिल सकते हैं। ज्ञान मंत्र कहता है कि चुस्ती दिखाए। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। मार्केट सेंटिमेंट्स तो पलक झपकते ही बदलते नजर आ रहे हैं। कल के व्यापार में देखें तो मूड काफी बेरिश था और आज मंगलवार के व्यापार में ऐसे लग रहा है कि मार्केट सिचुएशन बुल्स के पक्ष में आ सकती है। हमें लगता है कि निफ्टी बुल्स को ट्रैक्शन मिल सकता है क्योंकि WTI कच्चे तेल के दाम $70 प्रति बैरल पर नीचे गिर चुके हैं, क्योंकि अंदाजा लगाया जा रहा है कि मेजर सप्लाई डिस्ट्रप्शन मिडिल ईस्ट में नहीं होने वाला है। सीधी भाषा में कहे तो रिकॉर्डिंग करते समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अनअफेक्टेड रहा। संक्षेप में कहे तो जब तक ईरान जवाब नहीं देता तब तक निफ्टी और इक्विटी बुल्स झूठी तसल्ली का तो मजा ले सकते हैं। और वाकई में अगर ईरान ने जवाबी हमला किया तो यूएसए भी इसका जवाब काफी और उग्रता से देगा। हमारी माने तो ईरान को डिप्लोमेसी कंसिडर करनी चाहिए। इससे ही लगता है कि मिडिल ईस्ट टेंशंस का अंत हो सकता है। बॉटम लाइन, निफ्टी के लिए अहम हर्डल 25,222 मार्क पर देखे जा रहे हैं अगर मिडिल ईस्ट में डिप्लोमेसी सेंटर स्टेज लेती है तो। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,972, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,473 मार्क पर, इंट्राडे सपोर्ट 24,743 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 25,222 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,900 से 25,150 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 56,059। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 55,566 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 56,500 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 55,600 से 56,600 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। स्टॉक मार्केट खबरों में कल के व्यापार में निफ्टी साइकोलॉजिकल 25,000 मार्क के थोड़ा नीचे ही बंद हुआ, क्योंकि मिडिल ईस्ट में क्राइसिस और उग्र होते नजर आए। किंतु अच्छी बात यह रही कि निफ्टी बुल्स लोअर लेवल्स पर रीग्रुप होते नजर आए। सबसे बड़ा सवाल, क्या डाउनसाइड कम हो गई है? ऐसा लग रहा है क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक इमीडिएट यूएस ऑयल प्रोडक्शन बूस्ट के लिए मांग की है। साथ साथ कृपया यह भी ध्यान दें कि ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने में नुकसान है, क्योंकि अगर वो उसे खुला रखेगा तो ज्यादा कमा पाएगा। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक 4.73% कल के व्यापार में ऊपर था। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 0.17% ऊपर, ESAF बैंक 3.80% ऊपर रहा और बाकी स्मॉल फाइनेंस बैंक भी ऊपर रहे, जब खबरों के अनुसार RBI ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स को ईज किया है। ITD सीमेंटेशन कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया जब कंपनी ने यह घोषणा की कि उनको 2 मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं क्यूमुलेटिवली कुल मिलाकर ₹960 करोड़ के, जिसमें GST इंक्लूड नहीं है। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस तो कल के व्यापार में 12.46% ऊपर रहा जब कंपनी ने रिलीज किया स्ट्रेटेजिक बिजनेस अपडेट, जिसमें उनके प्लान्स है कंसोलिडेशन के, कैपिटल इन्फ्यूजन के और डिजिटल ग्रोथ के भी। जेन टेक्नोलॉजीज ने अपर सर्किट हिट किया 5% ऊपर कल के व्यापार में जब कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव किया है टीसा एरोस्पेस कंपनी का एक्विजिशन, जिसमें मिक्स ऑफ शेयर प्लस कंपलसरी कन्वर्टेबल डिबेंचर CCD होंगे टीसा के करंट शेयर होल्डर्स के। साथ साथ सबका ध्यान इस गुरुवार 26 जून को होने वाली FNO एक्सपायरी पर भी रहेगा।
अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जून फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,993, प्रीमियम +21। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 26 जून एक्सपायरी के लिए 0.99 पर, बैंक निफ्टी 26 जून एक्सपायरी के लिए 0.86 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 56,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 56,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बीईएल, आरवीएनएल, एमसीएक्स। शॉर्ट कवरिंग में कैनरा बैंक, इटर्नल, नेशनल एल्यूमिनियम, कोल इंडिया। शॉर्ट बिल्डअप में इन्फोसिस, टीसीएस, एलएनटी, एस्ट्रल, हीरो मोटोकॉर्प। लॉन्ग अनवाइंडिंग में एशियन पेंट्स, नौकरी, टाटा केमिकल, लोढ़ा। आज स्टॉक्स जो एफएनओ बैन में है वो है बायोकॉन और आरबीएल बैंक। अब बीएसई डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स जून फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 81,923, प्रीमियम +26। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 24 जून एक्सपायरी के लिए 1.08 पर, बैंक एक्स 24 जून एक्सपायरी के लिए 0.98 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 84,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 65,000 स्ट्राइक प्राइस पर। वही दूसरी ओर मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 79,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 61,000 स्ट्राइक प्राइस पर। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 81,897। सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 81,175 मार्क पर, क्लोजिंग बेसिस अनुसार इमीडिएट रेजिस्टेंस 82,784 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 81,500 से 82,500 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.